नमस्कार विद्यार्थियों, जय श्री राम। मैं आपका अपना राणा सर स्वागत करता हूं आपकी अपनी एसएससी एकेडमी संकल्प से सिलेक्शन। और आशा करता हूं आपने प्रॉफिट एंड लॉस की 5 क्लास देख ली होंगी। जो हमने लास्ट क्लास कंप्लीट की थी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें हमने 28 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और जो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ पीवाईक्यू में मोस्ट इंपोर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है अपने आप में। हमने 28 में डिस्कस किए थे, आज हम 29 से शुरुआत करेंगे। ये 29वां क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ है। ठीक है, एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा ये 120 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 50% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, यानी वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। हमें नहीं पता वस्तु कितने रुपए में खरीदी, लेकिन जब उसने बेची तो 25% लाभ पर बेची। अब उसे अफसोस हो रहा है, दो चीजों का रिग्रेट हो रहा है कि अगर वो उस मूल्य को, उस वस्तु को 20% कम में खरीदता और 120 रुपए कम में बेचता, यानी 20% कम में खरीदता और 120 रुपए कम में बेचता, तो उसे 50% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें जब पता नहीं होता है तो मेरे विद्यार्थी, वस्तु का क्रय मूल्य हम क्या मानते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम सीपी 100 मानते हैं कि नहीं मानते हैं? माना वस्तु कॉस्ट प्राइस 100। अब आइए क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा। अब आप मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 25% लाभ पर बेची। कितने के लाभ पर बेची? 25% लाभ पर। तो कितने में सेल की उसने? 125 में सेल की कि नहीं की? अब आप ये मत कहने लगे जाना कि 100 का 25% 125 कैसे हो गया। इतना तो आप कर ही चुके हैं। मैंने परसेंटेज की क्लास कराई थी आपको अच्छे से। प्रॉफिट एंड लॉस की 5 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब आपको ये तो आ गया होगा अच्छे से। कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी और 25% लाभ पर 125 रुपए में बेच दी। अब उसे रिग्रेट क्या हो रहा है? यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो 100 का 20% कितना होगा? 100 का 20% 20 ही होगा, क्योंकि जो परसेंट कैलकुलेट करते हैं हम 100 पर करते हैं, और 100 ही हमने माना इसलिए मानते हैं कि हमारी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। 100 में से 20 गए तो कितने बचे? 80। अब वो ये कह रहा है कि अगर 20% कम मूल्य पर खरीदता है तो कितने रुपए में खरीदता? वो 80 रुपए में। अब 80 रुपए में खरीदता है और 120 रुपए कम में बेचता। जो चीज उसने 125 रुपए की बेची है, अब वो ये कह रहा है कि 120 रुपए कम में बेचता तो उसे 50% का लाभ होता। तो यहाँ पर 50% का लाभ कितना हो रहा है? 80 का 50% कितना होगा मेरे विद्यार्थियों? 80 का 50% 40, और 40 और 80 कितने हो गए? 120। यानी यार 40 रुपए का लाभ कमाता, 40 रुपए का लाभ कमाता 50% के। 50% वैल्यू 40 आएगी तो 40 का लाभ होगा, तो यहाँ कितने हो गए? 120। अब आप मुझे एक बात बताओ, 125 रुपए में उसने कोई वस्तु बेची और बाद में उसने बेची 20% कम मूल्य करके 120 रुपए में, तो कितने का डिफरेंस आया? कितने का डिफरेंस आया? डिफरेंस 5 का आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन के अनुसार एक्चुअल में वो क्या कह रहा है? एक्चुअल में ये कह रहा है कि जो इसके बीच में 125 और 120 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 120 का, क्योंकि वो 120 रुपए कम की बात कर रहा है। एक्चुअल में डिफरेंस 120 है और हमने जो रेशियो, जो हमने 100 माना उस पर हमने कैलकुलेट की, तो एक्चुअल में जो डिफरेंस आया इन दोनों के बीच में वो आया 5। यानी 5 की वैल्यू कितनी है? 5 120 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 24। अब आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपने कितना माना था? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2400। और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ये हो गया आपका 29वां क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन की आत्मा क्या कह रही है? पूछो इससे, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आया है तीसरा क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2023 में। किसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन? एसएससी सीपीओ 2023 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है मेरे विद्यार्थियों,
एक खुदरा विक्रेता ने 960 रुपए में 80 पेन खरीदे तथा 15 पेन 210 रुपए की दर से बेचा। उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब एग्जाम में क्वेश्चन सरल जानना हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जब मॉडरेट बनाना हो तो इससे पहले किया है उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आप जानते हैं कि एग्जाम जब देते हैं तो एक दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन तो सरल आते ही आते हैं हर एग्जाम में, ताकि स्टूडेंट खुश हो जाए और माइनर मिस्टेक करते सही मिस्टेक करे उसमें अपने एग्जाम में। 960 रुपए में 80 पेन खरीदे, 960 रुपए में 80 पेन, 80 पेन कितने रुपए में खरीदे? 960 में। 80 पेन 960 रुपए में खरीदे तो एक पेन कितने में खरीदा है मेरे विद्यार्थियों? एक पेन खरीदा उसने 10 से 10 12 रुपए में। ठीक है, एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? एक पेन का कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 12 रुपए। 15 पेन 210 रुपए की दर से बेचे, यानी 15 पेन उसने बेचे हैं 210 की दर से। कितने की दर के से? 210। तो एक पेन जो उसने सेल किया है वो कितने में किया है? 15 और 15 चौके 60। ठीक है, तो ये 14 रुपए में। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक पेन का आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, एक पेन का आपको सेलिंग प्राइस दिया है। एक पेन का कॉस्ट प्राइस, एक पेन का सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, तो लाभ आप निकाल लोगे। 12 रुपए में कुछ चीज खरीदी और 14 रुपए में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ? 2 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 2 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट 2 का। कितने पर? 12 रुपए का। जो लाभ हमेशा कैलकुलेट किया जाता है वो सीपी पर किया जाता है, तो कितने पर लाभ हुआ? कितने पर कैलकुलेट करेंगे? 12 पर इंटू 100। 2 से 6 बार और 1/6, 6 की वैल्यू 1/6 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा मेरे विद्यार्थियों? 16.66%। इसमें बढ़ा देने पर ये आएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ये हो गया 30वां क्वेश्चन। अब आते हैं 31वें क्वेश्चन पर। 31वें क्वेश्चन की आत्मा क्या कह रही है इससे भी पूछो। ये 31वां क्वेश्चन ग्रुप डी 2023 में आया हुआ है। ग्रुप डी 2023 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, एक व्यापारी 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दो प्रकार की चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाता है। ठीक है, 3:2 के अनुपात में मिला रहा है। दो प्रकार के चावल है, एक बासमती होगा, एक कोई दूसरा चावल होगा, वैरायटी वाला कोई भी चावल हो। दो प्रकार के चावल है, एक प्रकार के चावल की कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरे प्रकार के चावल की जो कीमत है वो है 60 रुपए प्रति किलोग्राम। और दोनों प्रकार के चावलों को 3:2 के अनुपात में मिला रहा है। ठीक है, यदि मिश्रण को 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए और जो मिक्स किया है उन दोनों चावलों को अगर उन्हें 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है मेरे विद्यार्थी, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रकार का चावल ये ए मान लिया, ये बी मान लिया। ठीक है, इसकी कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, उसकी कीमत कितनी है? 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 3:2 के अनुपात में मिला रहा है। कितने के अनुपात में मिला रहा है? 3:2 के अनुपात में, यानी कि इसकी जो यूनिट ले रहा है वो 3 ले रहा है। 3 किलो मान लो, 3000 किलो मान लो, कितनी भी मान लो, लेकिन जो रेशियो हमें दी होती है वो रेशियो हमें हम कोई भी क्वेश्चन जो करते हैं तो रेशियो से करते हैं। रेशियो से क्वेश्चन हमारे आसान हो जाते हैं। जब ऑलरेडी यहाँ पर रेशियो दे रखा है आपको तो ज्यादा मानने की तो जरूरत है नहीं। और रेशियो का मतलब यहाँ क्या है? रेशियो का मतलब यहाँ ये है कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल 3 किलो मिलाए उसमें और 60 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल उसने 2 किलो लिए, यानी कि ये यूनिट आपकी, ये 3 यूनिट लिए हैं और ये 2 यूनिट लिए हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो कुल कितने ले लिए? मिश्रण का कह रहा है, आगे वो क्या कह रहा है? मिश्रण, यानी इनको ये मिलाना चाहता है। तो इसने ये मिलाया तो कितना मिलाया है? कितने रुपए उस पड़े इनसे? 40 रुपए के हिसाब से 3 यूनिट अगर इसमें मिलाई तो 120। यहाँ 120 रुपए खर्च किए इसने और यहाँ कितने खर्च किए इसने? 60 रुपए के हिसाब से 2 यूनिट मिलाई तो 120 रुपए। टोटल जो इसका खर्चा हुआ है वो कितना हुआ? 240 रुपए का। ठीक है मेरे विद्यार्थियों,
अब ये क्या कह रहा है, मिश्रण को 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए। अब मिश्रण को 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाह रहे हैं, कितने किलोग्राम की दर से, 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। अब मिश्रण हमारे पास है कितना, मिश्रण हमारे पास है ये क्या है हमारा मिश्रण, ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो मिश्रण कितना हुआ 5 यूनिट, ये कितना हुआ 300 रुपये। यानी उसने जो खरीदा था वो 240 रुपये में खरीदा था टोटल, और टोटल एसपी जो आपका आया वो आया आपका 300 रुपये। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब सीपी और एसपी आपको दे रखे हैं तो आप आसानी से लाभ निकाल लोगे। यहाँ लाभ कितने का हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 60 का, कितने पर 240 पर इंटू 100, एक से एक जीरो एक, 6 से कितनी बार है 4 बार, 4 से 25 बार, यानी कि जो आपको आंसर आया वो आया आपका 25%। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ये 31 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आते हैं 32वें क्वेश्चन पर। 32वां क्वेश्चन आपका एसएससी CHSL 2024 में आया हुआ है, और इस 32वें क्वेश्चन की आत्मा क्या कह रही है, पूछ लो इससे जरा एक बार, पूछ तो लो क्या कह रही है इसकी आत्मा, आपसे कुछ कहना चाह रही है, क्या कह रहे हो, आत्माओं से बात करना नहीं आता, नहीं आता तो सीख जाओगे, प्रैक्टिस करो, सीखोगे कैसे नहीं। इन क्वेश्चन की आत्मा खुद कहती है कि हमें ऐसे सॉल्व करो, इन क्वेश्चन की आत्मा क्या कहती है, हमें खुद सॉल्व करो, लेकिन जब सुन ही नहीं रहे तो सॉल्व कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करो, सुनेंगे। 32वां क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 12,500 रुपए है, उस पर 12% ही छूट दी जाती है, और तथा फिर भी दुकानदारों को 10% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने डिस्काउंट का एक क्वेश्चन पिछली क्लास में कराया था, ये भी डिस्काउंट का क्वेश्चन करा रहा हूँ, अलग से मैं PDF लेके आऊंगा, अलग से क्लास कराऊंगा डिस्काउंट की, उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ 1 2 3 क्वेश्चन मैंने डाल दिए आपको एक बेसिक समझाने के लिए। ठीक है मेरे विद्यार्थी, अंकित मूल्य कितना है वस्तु का, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य को क्या कहते हैं हम, मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस हमारा कितना दे रखा है, वो दे रखा है 12,500। अब आप ये कहोगे कि मार्केट प्राइस क्या होता है, किसी वस्तु को आपने 100 रुपए में खरीदा और आपने उस पर प्रिंटिंग रेट डाल दी 110, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं इसे 100 में नहीं बेचूंगा, मैं इसे 110 में बेचूंगा, तो वही आपका मार्केट प्राइस हो गया, अंकित मूल्य हो गया। अंकित माने आपने जो अंकित किया है वो मूल्य, तो ये अंकित मूल्य कितना है 12,500। अब ये क्या कह रहा है, उस पर 12% ही छूट दी जाती है। अब इस पर कितने परसेंट की छूट दे दी, 12% की छूट, 12% की छूट दे दी, तो ये कितने बच्चे यहाँ पर 12% की छूट देने पर, 12% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे विद्यार्थियों, 12% फ्रिक्शन वैल्यू 4×3 = 25 होती है कि नहीं होती। 25 रुपए की कोई चीज 3 रुपए की छूट में बेची जाए तो कितना बचेंगे, 25 रुपए की चीज थी, 3 रुपए की छूट दे दी तो 22 बचेगा नहीं बचेंगे, कितने पर 25 पर, और ये छूट किस पर दी गई है 12,500 पर। 25 से कितनी बार गया, 25 पंजे 125, 500 बार, 500 गुना 22 करेंगे तो 22 पंजे 110, यानी कि 11,100। कितना आया है, कितना आया 11,100। ठीक है भाई, 22 गुना 500 कितना होता है, 22 पंजे 110, 2 जीरो तो 11,000, और 11,000 आ गया कि नहीं आया, सीधा 11,000 आएगा। अब क्या कह रहे हैं, दुकानदारों को 10% का लाभ होता है, फिर भी दुकानदारों को 10% का लाभ हो रहा है, फिर भी दुकानदार को कितना लाभ हो रहा है 10% का। अब आप एक बात बताओ, इस पर 10% का लाभ हो रहा है तो कितने रुपए में खरीदी होगी उसने, वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को एक शॉर्ट कंसेप्ट में बता देता हूँ मैं आपको, जब आपको ऐसे करोगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, जब आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया हो तो इसे कैसे करेंगे, आपको अंकित मूल्य दे रखा है, आपको डिस्काउंट दे रखा है, और आपको प्रॉफिट भी दे रखा है, और कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है, तो इसका जो डायरेक्ट कंसेप्ट जो होता है वो ये होता है, CP/MP
सीपी बट्टे एमपी बराबर होता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। यहाँ डी होता है आपका डिस्काउंट, डी क्या होता है यहाँ पे डिस्काउंट, पी होता है आपका प्रॉफिट, सीपी होता है आपका कॉस्ट प्राइस और एमपी होता है आपका मार्केट प्राइस। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब आप एक बात बताओ, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 12,500 है, अंकित मूल्य, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा तो कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं, तो सीपी हमने सीपी लिख लिया। अंकित मूल्य आपको दे रखा है 12,500, तो एमपी की जगह पर लिख दिया हमने 12,500। 100 माइनस डी, डी यानी कि 12% की छूट, तो 100 माइनस 12 बट्टे, और लाभ कितना होता है उसे 10 का, तो 100 प्लस 10। अब ये कितना आएगा, इसे सॉल्व कीजिए। ये आएगा आपका 88 और ये आएगा आपका 110। 11 से 10 बार गया, 11 से 8 बार, 2 से 4 बार और 2 से 5 बार, यानी कि सीपी बराबर आया आपका 12,500 को इधर लेके जाओगे तो 4 गुणा, या फिर ऐसे कर लो, चलो ऐसे करो, 4 गुणा 12,500 बट्टे 5, ठीक है। अब 5 से कितनी बार गया, 25 पंजे 125, यानी 2500 बार, और 25 गुणा 4 करेंगे तो 100, और ये आया आंसर 10,000। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ये हो गया आपका आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, इसको आप याद कर लेना। 3 चीजें आपको दी हुई होंगी, डी दिया होगा, पी दिया होगा और एमपी दिया होगा, तो सीपी निकाल लेंगे। अगर सीपी दे रखा है, सीपी डी और एमपी दे रखा है तो एमपी निकाल लेंगे। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अगर सीपी और एमपी का रेशियो पूछा जाए तो इससे निकाल लेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ये हो गया आपके 32 क्वेश्चन। अब हम आते हैं 33वें क्वेश्चन पर। 33वां क्वेश्चन आपका आया है एसएससीजीडी 2023 में। किसमें आया है ये क्वेश्चन, एसएससीजीडी 2023। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, क्या कह रही है इसकी आत्मा, एसएससीजीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता ने 25 की दर से, कितनी की दर से, 25 की दर से 300 रुपए में संतरे खरीदे। 25 की दर से 300 रुपए में संतरे खरीदे, यानी कि 25 संतरे जो खरीदे हैं वो कितने रुपए में खरीदे, 300 रुपए में। तो एक संतरा उसने कितने में खरीदा, एक संतरा 12 रुपए में, ठीक है। जब 25 संतरे उसने 300 रुपए में खरीदे तो एक संतरा 12 रुपए में खरीदा, डिवाइड कर देंगे 25 25 50, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो गया आपका एक संतरे का कॉस्ट प्राइस। और आगे क्या दिया है, उन संतरों को वो, यानी 20 संतरे 320 रुपए में बेचा, 20 की दर से 320 रुपए में वो संतरे बेच दिए, यानी कि 20 संतरे उसने 320 रुपए में बेचे। तो एक संतरा उसने कितने रुपए में बेचा, 16 रुपए में। ये हो गया एक संतरे का सेलिंग प्राइस। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप डायरेक्ट इन पर कैलकुलेट मत करना है कि ये 300 दे रखा है, ये 320 दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है और ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, और यही आप प्रॉफिट परसेंट निकालने लग रहे हैं। क्योंकि आपको ध्यान यहाँ देना है, 300 रुपए जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो 25 संतरों का दे रखा है, और 320 रुपए सेलिंग प्राइस जो दे रखा है वो 20 संतरों का दे रखा है। तो दोनों अलग अलग संख्या है। अब आपको जो प्रॉफिट परसेंट निकालना है वो समान भी तो निकालोगे, तो एक संतरे का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर यहाँ एक का सेलिंग प्राइस, अब आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई चीज 12 रुपए में खरीदी और 16 रुपए में बेची तो लाभ कितना कमाया उसने, 12 रुपए में खरीदी 16 में बेची तो लाभ कमाया उसने 4 का, कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर 12 पर इंटू 100। 4 से कितनी बार गया, 3 बार, 1 और 3 और 1 और 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 33.33%। ठीक है मेरे विद्यार्थी, ये हो गया आपका आंसर।